हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल लगभग 200 प्लस एमसीक्यू कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। तो ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा और ये पार्ट वन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कराएंगे, ध्यान से देखिएगा पूरा लास्ट तक। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन से हु एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। भारत का संविधान किसने अपनाया है, किसने अडॉप्ट किया है भारत का संविधान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीटन, अविभाजित भारत की पहली संविधान सभा की बैठक कब हुआ था, कब हुई थी। जो अविभाजित भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटिंग कब हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार थी, कौन थे। ये थे डॉक्टर बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट ऑफ। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था कब, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रेल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। जब उद्घाटन किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो उसमें अध्यक्ष किसने की थी, ये है सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशंस। अंततः संविधान सभा को संविधान पारित करने में कितना समय लगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के पास करने में लगभग कितना समय लगा, वो अबाउट 3 ईयर सिंस दिसंबर 9 1946। क्योंकि फास्ट स्टार्ट कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था और इसी से लगभग 3 साल लग गए थे। एक्चुअली 3 साल नहीं है, तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगा था, 12 दिन कम था 3 ईयर से। ओके, तो इसमें अबाउट 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज बाय द। भारतीय संविधान का पारूपण पर सबसे गहरा प्रभाव किसका किसका था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान द्वारा सभा द्वारा कब अपनाया गया था। हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइन जो वो कब एडॉप्ट किया गया था, वो जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज से किसने डिजाइन किया था, यह है ऑप्शन नंबर ए पिंगाली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय फ्लैग का डिजाइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार औपचारिक रूप से चुनाव की सिद्धांतों को पेश किया था। हमारा देश में इलेक्शन का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का कौन सा अधिनियम में पेश किया गया था पहली बार, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशंस टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधानमंडल में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया।
जो कौन इंडिया को चांस दिया है विधानमंडल में, लेजिस्लेचर में, कौन सा एक्ट पहली बार इंडियन को चांस दिया, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India? भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या मौर्य वंशज से अपनाया गया है? देखिए, हमारा इंडिया गवर्नमेंट का जो प्रतीक है उसमें कौन सा चिन्ह मौर्य डायनेस्टी से अपना गया है? वो है फोर लायन। फोर लायन जो हमारा इंडियन प्रतीक में दिखाई देता है, उसमें फोर लायन वो मौर्य डायनेस्टी से अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय संविधान का फादर कहा जाता है? वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? हमारा जो प्रियम्बल का उसका प्रस्ताव कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कौन रखा था? वो है जवाहरलाल नेहरू। प्रियम्बल का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज ऑन द पेटेंट ऑफ? भारत के संविधान में निर्धारित संशोधन प्रक्रिया किसके पैटर्न पर है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर है, संशोधन करने का प्रक्रिया है, वो कौन सा पेटेंट है? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? हमारा फ्री इंडिया मान इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय? भारत का संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? हमारा जो संविधान बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? वो है एम.एन. रॉय। सबसे पहले भारत का संविधान बनाने का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? भारत के संविधान में भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना का संविधान से उधार लिया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फेडरेशन वर्ड, फेडरेशन सिस्टम, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ से लिया गया था? वो है कनाडा से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था हमारा फेडरेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ? भारतीय संविधान की संविधान प्रणाली का बारीकी से अनुसरण करते हैं, क्लोजली फॉलो करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग सेम है? वो है यूके, इंग्लैंड का। ओके, ब्रिटिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is a features common to both the इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों के लिए समान है? मतलब ऐसा कौन सा फीचर है जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम और अमेरिकन फेडरेशन सिस्टम दोनों के लिए सेम है? वो है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोनों देश में एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मतलब सेकुलर स्टेट के घोषित करता है। वो कौन सा भाग में? वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रीएम्बल में मेंशन है सेकुलर वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द? संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होता है किसके पास? जो मेन पावर, रियल पावर, वो किसके पास होता है? हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो रियल पावर प्रेसिडेंट में नहीं होता है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट में होता है। हमारा इधर इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उसमें जो हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, उसके पास रियल पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी सरकार
के संसदीय स्वरूप की विशेषता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कौन सा फॉर्मेट है, वो है एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, मतलब हमारा गवर्नमेंट मिनिस्टर लोग वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जर्मनी की संविधान से उधार लिया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फीचर्स जो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया था, वो है प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। वो फीचर जो हमारा नेशनल इमरजेंसी के टाइम हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, वो फीचर जर्मनी से उधार लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। भारत का संविधान एकात्मक सरकार के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। कब? इमरजेंसी टाइम, ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोई भी अगर इमरजेंसी लग जाए तो हमारा देश का सरकार गवर्नमेंट केंद्र सरकार अकेला सरकार चलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिल नहीं खाती। जो ऐसा कौन सा विशेषता जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और मिल नहीं है, तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट है, जो अमेरिका में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर है ऑप्शन ए, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि हमारा जो प्रीएम्बल है उसके बेसिस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोई भी अगर वायोलेट हो रहा है तो उसका बेसिस में आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों का कहाँ से लिया गया था। हमारा संविधान का प्रस्तावना जो है वो कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। जो सेकुलरिज्म उसका अर्थ क्या है। देखिए सेकुलरिज्म का अर्थ है ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। जैसे ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल में हमारा कोई भी रिलीजन का फेवर नहीं होगा। जैसे पॉलिटिक में कोनो पॉलिटिकल पार्टी, हमारा गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन को अपने फायदा नहीं देगा। ठीक है, सब धर्म सेम पे इक्वली देखेगा, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, जो सेकुलरिज्म वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। भारत ने सरकार को संघीय स्वरूप को चुना क्योंकि हमारा जो फेडरल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट चुना है भारत में, वो किस लिए, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी है। हमारा देश में बहुत भाषा वाले लोग हैं और बहुत सारा जाति है, डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमारा गवर्नमेंट फेडरल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस वे आर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस बाय। राष्ट्र की समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द हमारा संविधान में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे ये सब वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। और कब हुआ था ये? 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। इसी में ये चारों वर्ड जोड़ा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, जो हमारा प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं है, नीचे दिए गए वर्ड में। देखिए कि सेकुलरिज्म ये हमारा प्रीएम्बल का वर्ड है, सोशलिज्म ये भी प्रीएम्बल में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रीएम्बल में है, लेकिन फेडरलिज्म जो है, फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट, वो हमारा प्रीएम्बल में नहीं है।
ओके, फेडरल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट वो हमारा पीएमएल में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था। जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हमारा केंद्र और स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही वोटर होता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होता है, मतलब स्टेट के लिए आप सिटीजनशिप और केंद्र के लिए अलग से सिटीजनशिप, तो उसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। तो हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप वो कौन सा देश से अपना गया था, वो है इंग्लैंड, यूके से, ब्रिटिश से अपना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के किस देश से अपनाया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन देश से लिया गया था, वो है एरिस्टोटल यूएसएसआर, एट प्रेजेंटली रशिया समझ सकते हैं, तो एरिस्टोटल यूएसएसआर से लिया गया था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है। हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है, तो नीचे में दिया गया बयान से कौन ये निर्धारित करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल है, गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो हमारा पावर, जितना सारा पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन भाग करके रखा है सेंटर एंड स्टेट में, जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, और एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, हमारा 3 लिस्ट है गवर्नमेंट का। तो एक यूनियन लिस्ट उसमें, और एक स्टेट लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट, तो इसमें भाग करके रखा है कौन सा पावर अप्लाई करेगा। तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, देखिए यूनियन लिस्ट है हमारा टोटल कितना सब्जेक्ट है एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट है 52 सब्जेक्ट है एट प्रेजेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट गारंटेड, विधान के किस अनुच्छेद में तहत सांस्कृतिक एवं शिक्षणीय अधिकार दिया गया है। हमारा कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गारंटेड किया है, वो कौन सा आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 29 एंड 30 में हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, निम्नलिखित में से किसका संविधान में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बाकी चीज मेंशन है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में मेंशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट हार्म ये भी आर्टिकल 19 है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली आर्टिकल 19, ये सब आर्टिकल 19 में मेंशन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारा न्यूज छपाना, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, संवैधानिक औपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल को चेंज करना हमारा, वो कौन सा अंतर्गत आता है, वो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये किस में है, हमारा आर्टिकल 32 में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इंप्लाइज, मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है तो उसका क्या तात्पर्य है, लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए दिया गया है गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड रहने के लिए। जैसे अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ बनाए तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इसीलिए फंडामेंटल राइट दिया गया है कि गवर्नमेंट अपना खुद का एक्स्ट्रा पावर ना दिखाए, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर अगर दिखाएगा हम लोग का फंडामेंटल के राइट के अगेंस्ट केस करेगा तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस, जिसे आर्टिकल 15 में मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, धर्मों आदि के आधार पर भेदभाव का निर्देश। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में मेंशन है कि आप धर्म के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते, एक मौलिक अधिकार है
जिसे इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए है, कौन सा भाग में है, वो है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत है हमारा। ये है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, ये है आर्टिकल 15 किसके अंदर में है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहा जा सकते हैं डायरेक्टली आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट। भारत के संविधान की किस अनुसूची में कोई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल एरिया है, जो शेड्यूल एरिया है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करने के लिए कौन सा शेड्यूल में रखा गया है, वो है 5th शेड्यूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके आचरण निम्नलिखित के अनुसार दंडनीय है। देखिए हमारा अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो प्रैक्टिस वो पनिशेबल होगा और ये बंद कर दिया गया है, वो कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 में ये मेंशन है जहाँ अनटचेबिलिटी एबोलिश कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। हमारा जो पहले राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में इसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। तो कौन सा आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 21A में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज, संविधान में हमारा देश का नाम इस प्रकार है। हमारा संविधान में हमारा देश का नाम कैसा रखा है वो पूछा है, तो ये है इंडिया, दैट इज भारत। हमारा आर्टिकल 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में मेंशन है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 में मेंशन है। तो इंडिया का डायरेक्ट एक नाम नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम शिकारो आयु क्या है, मिनिमम परमिसिबल एज क्या है आपका कोई भी फैक्ट्री में और माइन में काम करने के लिए, वो है 14 ईयर। 14 ईयर्स ये मिनिमम है, इससे अगर कम है तो आप ये फैक्ट्री और माइन में काम करने के लिए परमिसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is not a condition for becoming a citizens of India, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है। भारत का नागरिक बनने के लिए मतलब कोई भी विदेशी अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कौन सा नीचे में दिया गया ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है। जैसे बार्थ, बाय बार्थ, अगर आप इंडिया में जन्म ग्रहण करते हैं तो आप इंडिया का नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट, एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप ये ऑप्शन होगा एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप इंडिया का प्रॉपर्टी खरीद ले इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया का नागरिक बन सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इंडिया का नागरिक नहीं बन सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनशीट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, नागरिकता प्रावधान संविधान में निहित है। कौन सा पार्ट में, हमारा जो सिटीजनशिप प्रोविजन है वो कौन सा पार्ट में है, वो है पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिए, इसका आंसर हम अगला वीडियो में अगला पार्ट में बता देंगे। इसी तरह आपको जीके के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।